नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो नेट जेआरएफ पीएचडी के बिना भी असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। जी हाँ, ये बात हो रही है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात स्टेट का जो योग्यता पात्रता परीक्षा होता है उसी के आधार पर अब राज्यों में भी बिना नेट या फिर आपने नेट या जेआरएफ या पीएचडी नहीं किया है तो सेट के आधार पर अर्थात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दावेदारी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट का एग्ज़ाम होना है हिमाचल प्रदेश में होना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023। तो क्या है इसके बारे में योग्यता, फीस, सब डिटेल देख लेते हैं इस वीडियो में। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, जिसका विज्ञापन नंबर है 18/10/2023। जो फॉर्म शुरू हुआ है जो फॉर्म का लास्ट डेट है, अपनी जो क्लोजिंग डेट है वो 17/11/2023 है और क्लोजिंग डेट फीस पेमेंट का 17/11/2023 है। तो आज 5/11/2023 है, तो अभी आपके पास 12 दिन का समय है। तो 17 तारीख का समय है और जो इसका विज्ञापन आया था वो 21/10/2023 को आया था। तो ये सारा का सारा जो है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 जो है कि ऑनलाइन मोड में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म को जो है कि सबमिट कर सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो आप www.hppsc.hp.gov.in की वेबसाइट पर जाके इस सेट फॉर्म को भर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस के द्वारा यह एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और कुल मिला के 24 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम होगा। और जो इसके सेंटर बनाए जाएंगे उसमें शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू एंड चंबा में इसके सेंटर बनाए जाएंगे। तो आप जो है कि सेंटर का अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आप अपने हिसाब से सेंटर का ऑप्शन भी चुनाव कर सकते हैं। तो सेट के बारे में और क्या जानकारी है आप बात कर लेते हैं। तो जो सेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो जो सेट का एग्ज़ाम होगा पूर्णतः ऑफलाइन मोड में होगा। और किस किस सब्जेक्ट में सेट का एग्ज़ाम होगा, तो ये जो सेट का एग्ज़ाम होगा स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट, अर्थात हिमाचल प्रदेश के सभी स्टेट में होगा। और किस किस सब्जेक्ट में, जैसे इसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर सेट दिया है। केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिलोसफी और साइकोलॉजी। तो कुल मिला के यहाँ पे एजुकेशन, एनवायरमेंट साइंस, होम साइंस, तो कुल मिला के यहाँ पे 24 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन 24 सब्जेक्ट में के अलावा जो है कि कुल मिला के यहाँ पे 24 सब्जेक्ट में सेट का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सेट के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप जो है कि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए आपके पीजी सब्जेक्ट में। अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर अदर स्टेट का कोई भरने जा रहा है तो वहाँ पे यूआर कैटेगरी में फाइट करेगा, तो इसलिए अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद जो अन्य जानकारी है, अब इसका पैटर्न क्या रहेगा, अर्थात एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जिस प्रकार नेट का एग्ज़ाम होता है, अर्थात नेट में जिस प्रकार 2 पेपर होते हैं उसी प्रकार जो है कि इसमें भी 2 पेपर अपनाया गया है। स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है टेस्ट का, तो द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। टेस्ट में जो 2 पेपर होंगे, बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप। तो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे होगा और 2 सेपरेट सेशंस में आयोजित होगा, अर्थात 2 अलग अलग सेशन में आयोजित होगा। तो जो पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस के पेपर होगा, इसमें 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा। और पहले सेशन में 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए मात्र 1 घंटे का समय दिया जाएगा 50 प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि एमसीक्यूज मोड में रहेगा। द क्वेश्चन विल बी ऑफ जनरल नेचर intended to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily
टू बी डिजाइन टू द टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, कम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जो है 50 नंबर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेगा, कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन रहेगा और डाइवर्जेंट थिंकिंग से, इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ प्रश्न, यानी वहाँ का हिमाचल प्रदेश जो जीके है वहाँ के भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। रीजनिंग हो सकता है, रीजनिंग होगा आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न होगा और सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा। ये पहला पेपर है। पहला पेपर जो है कि आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। अब दूसरे पेपर की ओर पढ़ते हैं। दूसरे पेपर जो है आपका कॉन्सेप्ट, जो कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, आप जिस सब्जेक्ट से शेयर करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के आधार पर रहेगा। तो कुल 200 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा। तो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपने पोल साइंस अर्थात पॉलिटिकल साइंस चूज किया है तो आपके पॉलिटिकल साइंस से ही सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे जिस प्रकार नेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिलेबस क्या रहेगा टेस्ट का? तो जो सिलेबस है वो हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड है। आप वहां जाके सिलेबस को देख सकते हैं कि किस प्रकार सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम जो है होना है। इसके बाद जो मीडियम, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा? तो द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। मतलब दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, आपके हिंदी में भी प्रश्न रहेंगे और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी प्रश्न दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं कि मार्किंग कैसा रहेगा। तो ईच क्वेश्चन जो प्रत्येक प्रश्न रहेंगे दो अंक के रहेंगे और फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट और सही उत्तर के 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस प्रकार नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता उसी प्रकार स्टेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन, मतलब जो भी आंसर नहीं देता है तो उसको कोई मार्क्स दिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन एज करेक्ट। मतलब जो भी कैंडिडेट को लगे तो अपना नियरेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इसके बाद जो है कि क्या कहा जा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर की को चैलेंज करने के लिए 500 रुपये लगेगा। और अब जो है कि मानक क्या रहेगा, अगर रिजल्ट कितने प्रतिशत पे जारी किया जाएगा। तो नेट को ही जो है कि आधार माना है। तो टॉप 6% आप अपीयर कैंडिडेट हु अपीयर इन बोथ द पेपर्स एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड लीस्ट 35 एग्रीगेट मार्क्स फॉर कैंडिडेट। यानी जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनको 40%, जो भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको लिए 35% जो है कि जिन्होंने भी मार्क्स जो है कि पा लिया है, तो उसी में से उसके ऊपर जिन्होंने मार्क्स पा लिया है तो उसके आधार पे जो ऊपर के 6% हैं उन्हीं का चयन किया जाएगा, अर्थात उन्हीं को जो है कि पास किया जाएगा। जिस प्रकार नेट में 6% को लिया जाता है, जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उसके हिसाब से दोनों पेपर को मिला के जो है कि ये बनेगा मेधा सूची। तो 6% का यहाँ पे भी रूल है, नेट में भी 6% का रूल होता है। अब कितने जो है कि एग्ज़ाम फीस जो है कि कितना लगेगा? तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्ज़ाम फीस है 1150 रुपये है। और जनरल के जो EWS कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास है, नॉन क्रिमिनल के, उसके लिए 600 रुपये लगेगा। और जो हिमाचल प्रदेश का जो SC कैंडिडेट, जो ST कैंडिडेट है, या फिर जो अन्य कैटेगरी में आते हैं, मतलब जैसे कि PH PW इत्यादि आते हैं, उनके लिए 350 रुपये है। तो जितने भी अदर स्टेट के रहेंगे उनके लिए 1150 रुपये है और वे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे अदर स्टेट में जाके, और उनके लिए जो 40% अंक लाना अनिवार्य है। और 40% जो भी ऊपर अंक लाता है तो उसी में से 6% लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है कि नेट JRF के बिना भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश का सेट देना होगा, और सेट जो है कि 24 सब्जेक्ट में आयोजित किया जा रहा है। तो हूबहू जो है कि नेट के रूल के अनुसार ही सारा नियम दिया गया है। और सिलेबस क्या है, अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो HPPSC के वेबसाइट पे जाके सिलेबस को, अपने अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
और जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।